आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर और ये पार्ट 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक रहेंगे क्वेश्चन बेटा। और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको इसका इंट्रोडक्शन पता नहीं पता तो हमने इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी इसका वीडियो बनाया, वो चार्ट्स हैं, उसको एक बार पढ़ लेना। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ऐसा कुछ दिखे तो जरूर आइकन को प्रेस करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पर लाए एनसीईआरटी का पहला प्रश्न एक्सरसाइज 8.1। देखो बेटा आपके सामने दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कह रहा है एक पैरेललोग्राम बना लो। ऐसे बेटा इसमें फिगर जैसी मर्जी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमने बना ली फिगर, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ए बी सी डी, ठीक है। तो पहली बात आपको प्रॉपर्टीज पता ही होंगी, वी डायगोनल पैरेललोग्राम इक्वल दें। गिवन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। कह रहा है डायगोनल्स हैं जो पैरेललोग्राम के वो इक्वल है। डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर देते हैं। ये लो, ये हो गया एक डायगोनल, एक इधर हो गया आपका डायगोनल, ठीक है। वो गिवन क्या बोल रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये बोल रहा है आपको। और बेटा आपको टू प्रूफ क्या करना है, इफ द डायगोनल्स देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूफ ए बी सी डी, शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। टू प्रूफ ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, ओ। क्या पॉइंट हो गया, ओ मान लेते हैं। बेटा गिवन में आपके पास क्या क्या है, गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर आप देखो पैरेललोग्राम आपको दिया है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूफ करने का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? तो आप एक बार देख लो इसका मतलब क्या है। पहले आपको तो पता होना चाहिए ना भी क्या क्या मतलब क्या क्या है हमारे पास चीजों के। एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूफ करने का मतलब है कि हमें ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी। पर पैरेललोग्राम, ये एबीसीडी क्या दिया हुआ है आपको, पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। पहले हमें एक मैक्रो लेवल पे पता होना चाहिए भी पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है। वो कह रहा है कि रेक्टेंगल प्रूफ करके दिखाओ, ये आप प्रूफ करके दिखाओ, और ये आपको गिवन है। पहले समझ लो इसकी पीछे की मैथडोलॉजी क्या है। अब इसमें ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। पर पैरेललोग्राम तो ये पहले ही दे देता है आपको कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, वो ये बोलता है कि चलो डायगोनल बाइसेक्टर तो दोनों में होता है, डायगोनल बाइसेक्टर तो सभी के करते हैं, वो भी नहीं करने की जरूरत। ये बोलता है कि डायगोनल इक्वल होते हैं, ये बोलता है डायगोनल इक्वल होते हैं। तो डायगोनल को इक्वल प्रूफ करना, पर वो भी आपको इस पर गिवन दे दिया उसने कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये भी नहीं प्रूफ करना। और एक चीज प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि ए बी सी डी इसके सारे एंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें, 90 डिग्री। पहली बात, एक चीज तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगली चीज क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो है हमारे पास पहले ही होता है, तो ओवरऑल हमें यही प्रूफ करना है। तो इसको करते हैं हम लोग इरेज, इसको भी पूरा कर देते हैं हम लोग इरेज, और सीधा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फिर चलो फिर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है इसको किसी भी तरह से, जिसके लिए सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, पहले ऐसी ट्रायंगल उठाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बनाना है, थोड़ी लंबी सी स्टोरी चलती है, ठीक है। तो बेटा बड़े ट्रायंगल्स को उठाते हैं, ए बी डी, मतलब ऐसा ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी ट्रायंगल उठाने जा रहा हूँ, ठीक है। ए बी डी, एक यहाँ से ए बी डी, हाईलाइटर से उठा देते हैं, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल। इसकी जगह पहले चलो इसी के साथ दिखा लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, आप समझ गए होंगे, ये वाला ट्रायंगल है, क्लियर। अगर इसको
आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं इसको इरेज कर दूं आपको पता लग गया होगा। तो हम इसके साथ एक बार करके देखते हैं। मतलब यहाँ से लेके ये चीज़ उठाया हम लोगों ने, ठीक है। ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, एक और ट्रायंगल उठाना है, वो इधर आपको दिखाते हैं फिर से। ये वाला इधर, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ये नई टेक्नोलॉजी मैंने अभी सीखी है इसके साथ, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स हम लोग उठाएंगे, ए बी डी और ए बी सी। अगर आप दोनों ट्रायंगल की बात करो तो ये वाली लाइन है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ए बी दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। क्लियर। अगली बात, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपके पास क्या है, गिवन है। ए डी इज इक्वल टू बी सी आपके पास क्या है, गिवन है, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है। ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है ना, गिवन तो ये चीज है हमारे पास, गिवन ये ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी हमारे पास क्या है, ये गिवन हो गया। और ये चीज क्या होगा बेटा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अगर ऐसे हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए बी सी के, बाय साइड 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 रूल। क्लियर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। एक पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी होती है जो आप सभी को पता है, जैसे ये दो लाइन है पैरेलल है और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो दो ऑपोजिट से पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जो ये एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों का सम मिला के क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो को इंटीरियर बोल देते हैं ना इनको। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल एक ही बात है, को इंटीरियर, ठीक है बेटा। अब ए और बी आपके पास क्या दिए हो, इक्वल। आप कोई भी वैल्यू में चेंज कर लो, ए को ए में छोड़ दो, इसको इसमें छोड़ दो, 180 हो गया। तो डबल एंगल ए हो गया, एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, ठीक है। ए 90 हो गया, बी 90 हो गया, ए और बी 90 हो गए ना आपके पास। और हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, या आप सिमिलरली भी लिख सकते हो। अगर ये 90 है ये वाला पार्ट, तो ऑटोमेटिकली जो इधर वाला पार्ट होगा ये भी क्या होगा, 90 होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, और ये 90 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया आपके पास, 90 हो गया। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि ए बी सी डी ये सारे क्या हो गए, 90। या सिमिलरली लिख सकते हो, क्योंकि जैसे हमने ये प्रूफ किया आगे भी वैसे ही प्रूफ करना, ठीक है। सो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। क्लियर। तो ये हो गया आपका बेटा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं फिर हम क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है। अब पहले गिवन देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं हम लोग। शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ए बी सी डी। गिवन क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ है, जो स्क्वायर के डायगोनल हैं वो इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, शो करना है, सॉरी शो करके दिखाना है, मतलब ये आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रूफ। टू प्रूफ बेटा क्या करना है, शो करना है मतलब। और गिवन क्या दिया, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी कह रहा है, शो द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। पहली बात ये कह रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो आप ऐसे बना लोगे। तो गिवन क्या, ये टू प्रूफ करना है, एक ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगली बात कह रहा है ये बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल करके दिखाना है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल करके दिखाना है आपको। और इधर वाला पार्ट मतलब आपको जो डी ओ है उसको
ओ सी के ओ बी के इक्वल करना है, डीओ ये वाले पार्ट को डीओ को ओ बी के इक्वल करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करके बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी करके दिखाना है। ये एंगल सारे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये भी आपको करके दिखाना है। और उसने क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये सारे आपको 90 करके दिखाने हैं, ठीक है। पहली बात तो जो प्रूफ करना था वो हमें पता होना चाहिए, हमने पता कर लिया हमने क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसमें दो तो अलग अलग फिगर्स नहीं लिया, तो कंपैरिजन करना नहीं है, हमें सीधा प्रूफ ही करना है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो AC को BD के इक्वल करके दिखाना है पहले। अब मेरी बात सुनो, ऐसी दो ट्रायंगल उठाओ AC को अगर BD के इक्वल करना है कि जिसमें AC और BD आता हो। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं लेजर उठाऊं तो अगर आपको दिखाऊं तो हमने ये चीज उठानी है, एक ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी उठाएंगे, इसके साथ दिखा, ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हम लोगों ने उठा ली। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, एक ABC और दूसरी ट्रायंगल है ABD, AB और D, ठीक है। तो AB दोनों में क्या है, कॉमन है, AB दोनों में क्या है, कॉमन। और AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये भी क्या है आपको, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर, क्लियर। साइड ऑफ स्क्वायर, और एंगल ए और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी क्या है बेटा, 90 डिग्री। तो ये बोला जा सकता है कि ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABD के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, ये साइड लिया आपने, ये एंगल लिया, फिर साइड लिया, हमने क्या लिया, ऐसे करके लिया है। इसमें जैसे अगर मैं ABD की बात करूं, ABD की बात करूं, हमने एक AB साइड लिया, ये वाली साइड लिया, और इसके बाद एक AD लिया, ये चीज लिया, और एक बीच में क्या लिया, एंगल लिया, ये वाला एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड हो गई, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD क्या हो गया, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, बाय CPCT। तो एक प्रूफ तो हम लोगों ने कर दिया, ये वाला AC इज इक्वल टू BD हम लोगों ने कर दिया। बच्चा AO इज इक्वल टू OC। अब ध्यान से देखना, AO इज इक्वल टू OC हम कैसे करें। अब ऐसी ट्रायंगल उठाओ जिसमें ये दोनों चीजें आती हों, ठीक है, ये वाली दोनों चीजें आती हों, वो वाली ट्रायंगल्स हम लोगों ने उठानी है। तो अगर हम इसकी बात करें कि AI टूल क्या है, अच्छा ये तो वही पैसे मांग रहा है, AI टूल बोल देता है पहले भी पैसे। तो हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया, ये वाला और इधर वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दो उठाएंगे ट्रायंगल्स, तो ये हाईलाइटर ही चल गया इसके ऊपर, तो हाईलाइटर चल गया, ठीक है। पता तो लगी गया आपको कौन सी ट्रायंगल उठानी है। तो हम लोगों ने जो ट्रायंगल उठानी है उसको उठा लेते हैं, पहले इसको बेस कर देते हैं, ये आपको समझाया था, ठीक है बेटा। तो AOD और दूसरी ट्रायंगल है बेटा आपके पास BOC, AOD और BOC ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल्स ऐसे हम लोगों ने उठाई हैं, क्लियर है बेटा, ये वाली। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 1 2 3 4 लिखा ही हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, और ये लिख लेते हैं 6 एंगल। तो अगर आप ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, कौन से एंगल बन रहे हैं बेटा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट एंगल्स। और दूसरी बात देखो तो ये 2 और 4 कौन सा पेयर बना रहा है, 2 और 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बना रहा है, 2 और 4 कौन से एंगल बना रहे हैं बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरी चीज क्या है, AD इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर है। AD क्या है हमारे पास, ये है आपके पास A से लेके AD, और ये BC, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, बेटा क्या है, साइड ऑफ
स्क्वेयर है हमारे पास। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कौन से रीजन की वजह से, ए एक ट्रायंगल उठा लेते हैं हम लोगों ने, क्या लिया, ए ओ और डी। बेटा इसमें क्या है हमारे पास, एक तो ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है, और एक ये साइड लिया। अगर आप देखो ये 4, ये वाला एंगल 4, उसके बाद ये लिया 5, 4, ये 5, और ये आपने लिया एडी। तो दो एंगल के बाहर वाली साइड है साइड, दो एंगल के बाहर वाली साइड है, तो एंगल एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल एंगल साइड हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये वाली लाइन ए ओ किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, ओ सी के इक्वल होगी हमारी। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, बी ओ ये वाला और ओ डी ये वाला। क्लियर। तो ये भी क्या हो गया, बाय सीपीसीटी हो गया, बाय सीपीसीटी। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया। अब बचे ये वाला, इसको करने के लिए हमें फिर से एक बार डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये ऐसे है छोटी सी ए बी, क्योंकि उसमें ज़्यादा गन डलने लग गया, ए बी सी डी ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट है ओ। अब हम पता है क्या करेंगे, ये वाली दो ट्रायंगल्स उठाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारे पास कौन सी रहने वाली है, अब एक ट्रायंगल है आपके पास ए ओ बी, और दूसरी ट्रायंगल रहेगी बी ओ सी, ये दो ट्रायंगल उठा लिए हम लोग, ठीक है। अब इसके तीन रीजन हम लोगों को ऐसे देखने हैं। एक तो पहली बात, ये लाइन, ये लाइन क्या है, कॉमन है, ओ बी दोनों में क्या है, कॉमन, यही है, ठीक है बेटा। अब ए बी इज इक्वल टू बी सी क्या है, साइड ऑफ स्क्वेयर, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी साइड ऑफ स्क्वेयर, साइड ऑफ स्क्वेयर। अब तीसरा रीजन क्या है हमारे पास, ए ओ इज इक्वल टू, ये वाला लिख सकते हैं ना, एक तो ये लिख दिया हमने, ये, और ये हो गया साइड ऑफ स्क्वायर। एक ये भी तो रीजन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, अभी प्रूफ किया था, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड। जब हमारे पास तीन रीजन हो जाते हैं तो हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हम लोगों ने जो कर दिया सही कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हल्का और छोटा करके लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो इतना होप आप सभी को समझ आया होगा। तो ट्रायंगल ए ओ बी बेटा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके, बी ओ सी के, बाय साइड 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 रूल, बाय साइड 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 रूल। तो हम ये बोल सकते हैं जो यहाँ पे एंगल लिया जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये 1 और 2 लिए हुए हैं ना, ये देखो यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये 1 और ये 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, सीपीसीटी हो गया, बाय सीपी, ठीक है। ज्यादा होगा तो मैं पूरा एकदम जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये लो टेक्नोलॉजी है भाई। ये ट्रायंगल्स लिया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने ये वाला एंगल, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों को हम लोगों ने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया सीपीसीटी के साथ। ठीक है बेटा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ये एक सीधी लाइन पे भी आ रहा है, ये एक सीधी लाइन पे भी आ रहा है ना एंगल, ये सीधी लाइन पे ये 1 भी आ रहा है और ये 2 भी आ रहा है। तो एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर लगा दिया मैंने। ये लीनियर पेयर लगाने पे तो 1 2 की वैल्यू क्या, सेम ही है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो 1 ही लिख देता हूँ यहाँ पर भी। तो ये डबल हो गया एंगल 1 और ये 180 हो गया, तो ये कट के क्या हो गया हमारे पास 90, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है बेटा। तो हमारे पास 1 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। सिमिलरली 2 3 4 सब 90 डिग्री हो जाएंगे, आ जाएंगे 90 डिग्री। तो यही प्रूफ करना था लास्ट, तो ये भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो ये था आपके सामने पूरा क्वेश्चन।
अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब है इजी इजी से हैं, डायग्राम वाले तो मोस्टली निकल गए, दो बिना डायग्राम वाले थे, अब तीसरा डायग्राम वाला। डायगोनल और एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए। उसने कुछ गिवन भी बोल दिया, कह रहा है ये एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं ये और ये। चलो फिर से डायग्राम बना लेते हैं, हम क्यों फिर से बनाते हैं नहीं अलग सी डायग्राम। तो ये होगी हमारी डायग्राम ए बी सी और डी। कह रहे यहाँ से एक लाइन गई है जी, लगा दी मैंने लाइन, और कह रहे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये बाइसेक्ट। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पहली बात पैरेललोग्राम का सिंबल ये 11 GM, 11 ग्राम नहीं है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक पॉइंट ये दिया हुआ गिवन, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ गिवन, कह रहा बाइसेक्ट एंगल है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना बेटा, टू प्रूफ करना इट बाइसेक्ट एंगल सी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये 3 4 के इक्वल है। टू प्रूफ 3 इज इक्वल टू 4। और ए बी सी डी को क्या प्रूफ करना है, सेकंड पॉइंट क्या है, ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है। तो हम लोगों ने जो प्रूफ करना वो तो हम लोगों ने बना ली चीजें, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरिजन, देखते हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम और रोम्बस का, सॉरी। इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें सारी साइडें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो किसी तरह तुम्हें पहली बात तो आपको सारी साइडों को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए। इसका कोई एंगल इक्वल ही नहीं होता, इसका कोई एंगल नहीं इक्वल होता ना, ए बी सी डी कोई बराबर नहीं होता, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बना, इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्या चीज है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, वो भी नहीं प्रूफ करने की जरूरत है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, हमें ऑल साइड्स को इक्वल कर देना है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, एट 90 डिग्री वाला खास करने की जरूरत है ही नहीं, उसने पूछे इतना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा लेके जाने की इसको जरूरत नहीं है। देखो बेटा फिर अगर करना है तो वो भी हो जाएगा वैसे, तो पर लंबा चलेगा, जरूरत नहीं है उसकी इतनी, इतना कर दो बहुत है, और बन जाएगा इतने में। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 करना है पहले, प्रूफ देखते हैं। तो बेटा आपके पास ये दो ट्रायंगल उठा लो, अब हमारे पास एंगल ए, पहले हम ट्रायंगल उठाते हैं। हाँ ये क्या दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, ये दिया हुआ। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पहले हम इसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल बनाते हैं, ए बी सी। और कोई चीज लग सकता है यहाँ पे, नहीं अभी नहीं लगेगा, बाद में लग जाएगा। ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ये वाला, एक इधर वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, एक इधर वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ए बी सी ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, क्लियर। एक ये वाला ट्रायंगल ये, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने उठा लिए, ए बी सी और ए डी सी, क्लियर। अब दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ध्यान से, ए बी सी और ए डी सी में एंगल 1 और आपका 2 इक्वल है, आपको गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद ए सी दोनों में क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या आपको कॉमन है आपके पास। और ये वाली साइड ए डी और बी सी, ये क्या है आपके पास, इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram, क्लियर। तो ये तो हो गया अपने पास, इतना कर लिया हम लोगों ने। तो इतना करने के बाद आप ये लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके, ए डी सी के। बाय ये साइड लिया, एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, बाय सी पी सी टी, सॉरी 1 इक्वल टू 2 तो है ही है हमारे पास, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये 3 और 4 लिखना है यहाँ पे। 3 इज इक्वल टू 4
बाय सी पी सी टी। इसको करते हैं इरेज। नहीं, ये नहीं करना हमने, ये लगा के इरेजर। इरेजर, बड़ी इरेजर लगा देते हैं, ये शायद फिगर की वजह से हो रहा है ऐसा, वो साथ में उठा रहा था। बाई सीपीसीटी हो गया। इसके बाद हाँ, अब चीज हो सकती है, क्या चीज है देखना। एंगल ए और सी इक्वल होंगे, क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब ए एंगल किससे बना है? ए एंगल बना है 1 और 2 से, 1 और 2 से बना। सी एंगल किससे बना है? 3 और 4 से, 3 और 4 से। अब मैं करने क्या वाला हूं कि इसकी ये 2 और 4 लेंगे एंगल। 2 और 4 क्यों लेने हैं मैं बताता हूं आपको। 2 और 4 एंगल इसलिए लेंगे हम लोग क्योंकि इसके ऑपोजिट इस साइड है, इसको इक्वल कर देंगे, और इस साइड को किसके इक्वल करेंगे? इस एंगल के इस साइड के ऑपोजिट कर देंगे। क्लियर? अच्छा, यही लग गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यही करना है। तो 3 + 4। अब मैं 1 नहीं रखूंगा अपने पास, ना 3 रखूंगा। अगर 1 नहीं रखूंगा तो 1 की जगह ऑप्शन क्या है मेरे पास? 2। अब मैं 3 नहीं रखूंगा तो 3 की जगह ऑप्शन क्या है मेरे पास? 4। तो ये डबल एंगल 2 हो गया बेटा, ये डबल एंगल 4 हो गया। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जा रहा है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जा रहा है। एंगल 2 अगर 4 के इक्वल आ जा रहा है तो 2 के ऑपोजिट साइड देखोगे आप क्या आ रहा है आपके पास? ये 2 है तो 2 के ऑपोजिट साइड ये वाला एंगल, ये। ठीक है, और ये 4 है तो 4 के ऑपोजिट साइड ये वाली साइड। ठीक है, तो ये हम लोगों को लिख देना है। तो एंगल 2 के ऑपोजिट ये बी सी, 4 के ऑपोजिट ये रहा ए बी। ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये चीज हो गया, बी सी इक्वल टू ए बी हो गया। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल होगी ना एक बार ये, अब ये चीज ए बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास? ए बी इक्वल टू सी डी है आपके पास, क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग 1 2 3, ऑन कंपेयरिंग, जब आप इसको कंपेयर करोगे आप देख सकते हो कि ऑन कंपेयरिंग ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ए बी सी डी क्या बन गया? एक ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और ये सॉरी, ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस हो गया। क्या हो गया बेटा? रोम्बस। ठीक है, सो ए बी सी डी इज रोम्बस। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, कह रहा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जी, लिख लिया हम लोगों ने। अगर ये रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल वे ए एज वेल एज एंगल सी, ये यहाँ से एक लाइन लगाई हम लोगों ने। कह रहा है ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो बेटा आपको गिवन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोल रहा है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बोल रहा है। और एक और चीज दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है? एबीसीडी इज रेक्टेंगल। यहाँ नहीं लिखते है ना, यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, अलग यहाँ पे लिखते हैं एबीसीडी इज रेक्टेंगल। हाँ जी बेटा, आगे क्या करना है? टू प्रूफ करके दिखाना है हमें। क्या प्रूफ करके दिखाना है? कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। टू प्रूफ एबीसीडी इज स्क्वायर। उसके बाद ये क्या कर रहा है? डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज एंगल डी। पहला प्रूफ तो ये करना है आपको। दूसरा ये करना है, ए डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को
एज वेल एज एंगल डी। पहले जो चीज है वो चीज एक बार लिख लेते हैं, बाद में तो हम इसको कर ही देंगे। क्लियर? आके इसको ले चलते हैं आगे। अब हमें रेक्टेंगल से बेटा स्क्वायर बनाना। स्क्वायर का सिंपल सा लॉजिक है कि आपको किसी भी तरह से प्रूफ में किसी भी तरह से ऑल साइड्स को इक्वल करना, डायगोनल। ठीक है? एंगल ए और सी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा ये मेरे को बता दो। होगा ना 90 डिग्री? ठीक है, इतनी बात से आप मेरी सहमत हो। अब ए बना किससे? इस एंगल से और इस एंगल से बना, लिख दिया जी। 1 और 2 से बना, लिख दिया मैंने। सी किससे बना बेटा? ये 3 से और 4 से। 3 से और 4 से बना, ये भी हमें पता लग गया। अब वो बोल रहा है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल करके दिखानी है। अब कैसे करेंगे? मैंने एक पहले एक प्री डिटरमाइंड स्कीम अपने माइंड में बना ली कि मैं 2 और 4 को इक्वल करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर इसके ऑपोजिट एंगल इसको ले लूंगा, इसके ऑपोजिट एंगल इसको ले लूंगा, मेरी स्टोरी हो जाएगी। मतलब मेरे को 1 नहीं चाहिए और 3 नहीं चाहिए। अगर 1 और 3 नहीं चाहिए तो उसकी जगह ऑप्शन क्या है? 1 की जगह पे मेरे पास क्या है? 2। 3 नहीं चाहिए तो 3 की जगह ऑप्शन क्या है? मेरे पास 4। तो बेटा ये डबल एंगल 2 हो गया, ये डबल एंगल 4 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के इक्वल हो गया। इतना है समझ? अब बेटा ध्यान से देखोगे, अब हम यूज करते हैं अपने चक्रधारी पेन का। तो इसके ऑपोजिट ये तो दिखेगा नहीं आपको, इसके ऑपोजिट ये इधर वाला, मतलब ये वाली चीज। ठीक है? और ये वाले के ऑपोजिट ये वाला, मतलब ये वाली चीज जो अभी समझाया आपको। ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी। ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है? ये हो गया। तो ए बी आपका बीसी के इक्वल आ गया। ए बी आपका बीसी के इक्वल आ चुका है। दूसरी बात, अगर ए बी बीसी के इक्वल आ गया और ए बी आपके पास सी डी के इक्वल है ही है ना? ए बी सी डी के इक्वल है और आपके पास बी सी ए डी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है ना कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स हैं ये ए बी और सी डी। ए बी ये वाली और ये वाली साइड और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो ऑटोमेटिकली अगर एक पेयर हमने बनाया तो वो अपने आप ही हो जाएगा। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर, इज स्क्वेयर। अगर ये स्क्वेयर बन गया उसके बाद बेटा अब हमें एक बार और आगे लेके चलते हैं इसको अगले प्रूफ की तरफ। ठीक है? अगला हमसे क्या पूछ रहा है? आगे हमसे पूछ रहा है कि एक बना दो जी। फिर से बना देते हैं आपके लिए, इसे फिर से डायग्राम, क्योंकि उसमें गंद ना पड़ जाए हमारा। ठीक है? तो वो कह रहा है ए बी सी डी। अब वो कह रहा है डायगोनल बी डी, ये वाली लाइन, ये ऐसे, ये जब आप ड्रॉ कर रहे हो ना, बाइसेक्ट एंगल बी और एज वेल एज एंगल डी, मतलब ये वाला पार्ट 5 6 के इक्वल करके दिखा दो जी, 7 8 के इक्वल करके दिखा दो। ये आपको करके दिखाना, मतलब दूसरे पार्ट में आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि 5 6 के बराबर है और 7 8 के बराबर है। अब आपके पास एक ऑप्शन क्या क्रिएट होगी कि एबीसीडी एक्स कह रहा है, ना भी होती शायद तो भी काम चल जाता। हाँ, तो भी काम चल जाता, सिंपल है। उसको शू ले ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे करके और ले चलते हैं ऊपर की तरफ, अपने प्रूफ को अंजाम देते हैं। हम उठाएंगे अब ट्रायंगल्स ये वाली, एक बार आपको उससे दिखाते हैं, चक्रधारी पेन के साथ दिखा देते हैं। ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल रहेगा आपका ये वाला। ठीक है? तो हमारे पास जो ट्रायंगल्स रहने वाली हैं वो क्या क्या है? एक ए बी डी, ए बी डी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? बी सी। क्लियर? अब दोनों में क्या है? बी डी क्या है? कॉमन है। बी डी क्या है? कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू सी डी आपके पास क्या है? गिवन है। और बी सी इक्वल टू ए बी क्या है? ए डी, ये भी क्या है? गिवन है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ट्रायंगल ए बी डी बेटा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? बी सी डी के, बाय साइड 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 रूल। क्लियर? ये हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं?
बाई साइड 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 रूल। हम ये लिख सकते हैं कि जी 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर, ये भी क्या हो गया, बाय सीपीसीटी हो गया, बाय सीपीसी। क्लियर। तो ये चीज आपका खत्म हो गया, 5 6 के इक्वल, 7 8 के बराबर, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है। तो ये तो अगली स्लाइड शुरू हो गई। तो आपके लिए ये आज तक इतना ही था। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर। एंड बेटा आप सभी को जय हिंद।